हेलो दोस्तों, स्वागत है जीके विक्रम स्टडी ट्यूब चैनल में आप सभी का। दोस्तों, आज की इस वीडियो में कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट जीके जिसका क्वेश्चन लेके आए हैं आपके लिए, जो सारे एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा। चलिए, आज का पहला क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रीय गान के रचयिता कौन है? तो भारत के राष्ट्रीय गान के रचयिता कौन है? तो रविंद्रनाथ टैगोर। ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों पहले क्वेश्चन का राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। उज्जैन किस नदी के किनारे स्थित है? उज्जैन शहर जो है ये किस नदी के किनारे बसा बसा हुआ है दोस्तों? तो बताइएगा। क्षिप्रा नदी के किनारे। आपका डी आंसर हो जाएगा, क्षिप्रा नदी के किनारे। अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा है झीलों की नगरी किस शहर को कहा जाता है? झीलों की नगरी जो है उदयपुर को कहा जाता है, उदयपुर शहर को। यानी कि डी क्वेश्चन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय हथकरघा दिवस जो है ये कब मनाया जाता है दोस्तों? ये मनाया जाता है आपका 7 अगस्त को। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है, इसमें पूछा है मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन थे? मुगल साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? बाबर। बी ऑप्शन सही हो जाएगा, बाबर। 6 नंबर क्वेश्चन, खानवा का युद्ध किस वर्ष में लड़ा गया था? खानवा का युद्ध जो है ये कब हुआ था? 1527 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, 1527 ईस्वी में खानवा का युद्ध लड़ा गया था। 7 नंबर क्वेश्चन, खानवा का युद्ध किसके बीच में लड़ा गया था? खानवा का युद्ध हुआ था किसके बीच में? बाबर और राणा सांगा के बीच में। ए राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन, सांभर झील कहाँ पर स्थित है? सांभर झील जो है ये दोस्तों आपका राजस्थान राज्य में है। कौन सा राज्य? तो आप सब बताइएगा, राजस्थान। चलिए अगला क्वेश्चन, बंग भंग के बाद कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? बंग भंग के बाद जो है आंदोलन शुरू हुआ था कौन सा? स्वदेशी आंदोलन। यानी कि सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? ए ओ ह्यूम। यानी कि सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन, भारत में पहला अंग्रेज अखबार किसने प्रारंभ किया था? भारत में पहला अंग्रेज अखबार जो है ये प्रारंभ किए थे किसने? जे ए हिक्की ने। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति पद का प्रावधान है? तो किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति पद का प्रावधान है? तो अनुच्छेद 52। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर आपके लिए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? प्रधानमंत्री की नियुक्ति जो है ये किया जाता है किसके द्वारा? तो आप सब बताइएगा दोस्तों, राष्ट्रपति द्वारा। यानी कि सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा है बादाम कौन से विटामिन से समृद्ध होते हैं? बादाम कौन से विटामिन से समृद्ध होते हैं? विटामिन ई से। आंसर ए हो जाएगा। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन, भारत में स्थापित पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो भारत में स्थापित पहला राष्ट्रीय उद्यान जो है वो हो जाएगा जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। यानी कि इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, कोयला, पेट्रोल, डीजल आदि का दहन मूल स्रोत है। कोयला, पेट्रोल, डीजल आदि का दहन मूल स्रोत क्या है? वायु प्रदूषण का। किसका है दोस्तों? वायु प्रदूषण का।
चलिए अगला क्वेश्चन, अ फाइन बैलेंस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? अ फाइन बैलेंस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो आंसर हो जाएगा आप सबका रोहिंटन मिस्त्री। चलिए अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा है माई मास्टर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? माई मास्टर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? स्वामी विवेकानंद। सी राइट आंसर होगा स्वामी विवेकानंद। 19 नंबर क्वेश्चन, चंगेज खान का मूल नाम क्या था? चंगेज खान का मूल नाम क्या था? तो राइट आंसर ए हो जाएगा तैमूरचीन, ऑप्शन ए। चलिए अगला क्वेश्चन, तराइन का प्रथम युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? तराइन का प्रथम युद्ध जो है ये किसके बीच में हुआ था? तो मोहम्मद गौरी तथा पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुआ था। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था? राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था? दंती दुर्ग, यानी कि इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन, छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह कब हुआ था? छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह कब हुआ था? तो 1820 में हुआ था। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा है गौतम बुद्ध का गुरु कौन था? गौतम बुद्ध का गुरु कौन था? अलार कलाम, यानी कि डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा किसने कहा था? ये शब्द जो है तुम मुझे खून दो तो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने कहे थे, यानी कि डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला है, पहला संविधान संशोधन कब हुआ था? पहला संविधान संशोधन कब हुआ था? 1951 में हुआ था। 1951 ईस्वी, यानी कि ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, वास्को डिगामा भारत कब आया था? वास्को डिगामा जो है ये भारत कब आए थे? 1498 में आए थे वास्को डिगामा भारत, याद रखिएगा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, किस मुगल शासक ने अपनी आत्मकथा लिखी थी? किस मुगल शासक ने अपनी आत्मकथा लिखी थी? बाबर। आंसर ए हो जाएगा दोस्तों, बाबर। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है? इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है? तो बैगनी रंग का, यानी कि सी राइट आंसर हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन है, शेर शाह का बचपन का नाम क्या था? शेर शाह का बचपन का नाम क्या था? फरीद खान, यानी कि सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? ब्रह्मपुत्र नदी, यानी कि सी राइट आंसर आपके लिए हो जाएगा। चलिए, सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा दोस्तों, शुक्र ग्रह जो सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है कथकली किस राज्य का लोक नृत्य है? कथकली किस राज्य का लोक नृत्य है? आंसर ए हो जाएगा केरल राज्य का। चलिए, लंपट मूर्ख किसे कहा जाता था? लंपट मूर्ख जो है ये किसे कहा जाता था? तो राइट आंसर होगा जहांदार शाह को। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए, रंगीला बादशाह किसे कहा जाता था? रंगीला बादशाह जो है ये किसे कहा जाता था? तो आंसर हो जाएगा आपका मोहम्मद शाह को। चलिए दोस्तों, आज का अंतिम क्वेश्चन है इस वीडियो का, तो इसे भी ध्यान से देखिएगा आप लोग, आप सब देखिए। इसमें पूछा गया दोस्तों कि खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? काफी बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है कि खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? गुरु गोविंद सिंह ने किए थे।
बी राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा, गुरु गोविंद सिंह द्वारा खालसा पंथ की स्थापना किया गया था। तो दोस्तों हमने आपके लिए कुछ ऐसे क्वेश्चन जीके जिसका इस वीडियो में कवर किए हैं जो सारे एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा। चलिए फिर आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में।